सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिवीजन क्लास। सबसे पहले वाली शीट में कुछ इंपॉर्टेंट और स्टैटिक प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद पुराने दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे और उसके बाद कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। और सेशन अच्छा लगता है तो अभी से लाइक कर दो, आगे जाकर के आप भूल जाते हो, अभी से शेयर कर दो। देखो पहला प्रश्न क्या है, देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी ये कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये होगा लद्दाख में। आप जानते हो भी लद्दाख का राजकीय पशु ये बना था हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी काले गर्दन वाली सारस बनी थी। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको लद्दाख में मिलेगा, हेमिस नेशनल पार्क। और सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। बताओ देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये कहाँ पे बनेगा? तो ये लखनऊ में बनेगा, लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए मान लो कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। चलो बताओ 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए? तो आंसर होगा गुजरात में हुए ये, जिसका शुभंकर था सवज, जिसका मतलब होता है शावक। और अगले वाले यानी कि ये तो थे 36वें नेशनल गेम्स, 37वें नंबर के जो अगले साल नेशनल गेम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे ये आप लोग बताइए। डेली करंट अफेयर्स में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न है ये। अगला है यूनेस्को पीस प्राइज 2022 किसे मिला? एंजेला मर्केल को मिला है। अब कहोगे आप कि एंजेला मर्केल कौन है? जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं ये। जर्मनी के अभी वर्तमान में चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्ज है। प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर है। वहां की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है। आप जानते होंगे 2022 में G7 की अध्यक्षता जर्मनी के पास ही है। और अभी हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश आपका जर्मनी बना था, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया? कर्तव्य पथ कर दिया। 3 बार इसका नाम बदला गया। ब्रिटिश शासन के दौरान इसका नाम किंग्सवे था, फिर हमने इसका नाम हिंदी में ही आप यूं समझ लो, किंग्सवे को हिंदी में क्या बोलते हैं? राजपथ। हमने राजपथ कर दिया और अभी फाइनली इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया। और हाँ स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि IBPS क्लर्क का एग्जाम होने वाला है 1 आध महीने में, और अभी SSC का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है जिसमें पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आप लोग ढूंढ रहे होंगे कि नए पैटर्न के हिसाब से कैसे बढ़ें, कैसे तैयारी करें इतने कम टाइम में, क्योंकि 2-3 महीने में ये भी एग्जाम करवा देंगे। तो उसके लिए अभी अनअकैडमी ने नए बैचेस लॉन्च कर दिए हैं नए पैटर्न के साथ सभी सब्जेक्ट के लिए। तो आज से ही तैयारी शुरू करें। IBPS क्लर्क का एग्जाम भी होने वाला है, SBI क्लर्क का एग्जाम भी होने वाला है, और आपके पास ही बहुत अच्छा समय है जब आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी पे मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, प्रिपरेशन भी मिलती है, डाउट क्लासेस भी मिलती है। अनअकैडमी पे अभी आपको सब कुछ मिल रहा है, और अभी अनअकैडमी 20% अनलॉक भी दे रहा है, मतलब 20% का फ्लैट डिस्काउंट भी अगर आप यूज करते हैं अपना क्रैक एग्जाम 10 कोड को। तो क्रैक एग्जाम 10 कोड को यूज करिए और 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट लीजिए। तो अब आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप लोग सोचें कि SSC ने इतना कुछ चेंज कर दिया। परेशान नहीं होना है। अपने परेशानी को दूर करने के लिए क्या करें, आज ही सब्सक्रिप्शन लें और सब्सक्रिप्शन में जाकर के देखें कि क्या क्या बेस्ट है आपके लिए। और कोड क्या है अपना? क्रैक एग्जाम 10, इसको यूज करें और अपनी प्राइस में इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट भी पाएं। सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो मौके को न जाने दें, क्योंकि हम बढ़ते हैं आगे। अगला बताओ, हर घर में RO का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव कौन सा बना? तो आंसर होगा भरतौल, याद रखना ये। अगला है पुण्यकोटि दत्तू योजना किस राज्य की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कर्नाटक की है। इसका उद्देश्य है गाय गोद लेने के बारे में जागरूकता पैदा करना। ये फिर से न्यूज में आई थी क्योंकि इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था एक कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप को। अब बताओ महिलाओं को मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। और आप जानते हो देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव ये बना था कौन सा? केरल का कुंभलांगी गांव, ये भी याद रखना। अब बताओ भारत में हैदराबाद को मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो आंसर होगा ऑपरेशन पोलो, और यह ऑपरेशन समाप्त हुआ था 17 सितंबर 1948 को। इसी कारण तो हम 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। और हैदराबाद में आपको भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम भी मिलेगा। और अब मुझे बताओ कारगिल विजय के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। ये बात है 26 जुलाई 1999 1999 की, इसीलिए तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाते हो आप। अगला बताओ सरस्वती सम्मान 2021 का किसे मिला? रामदरश मिश्रा को। ये 31वें नंबर का सम्मान था उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अगला प्रश्न भी अच्छा है, 600 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने?
तो आंसर होगा किरोन पोलार्ड बने, ये वेस्ट इंडीज के हैं। और इसी तरह से एक और नाम कंफ्यूज करेगा आपको, ड्वेन ब्रावो का नाम, ये भी वेस्ट इंडीज के हैं। इन्होंने क्या कारनामा किया था, ये 600 T20 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। तो देखो प्रश्न बहुत ही नजदीक है और कंफ्यूज कर सकता है। पहले हमने बोला 600 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी, और दूसरा हमने बोला 600 T20 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी। तो ये आप याद रखना, इसीलिए इस प्रश्न को इस वाली शीट में मैंने रखा है। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, वैसे तो इस सीरीज को या इस क्लास को हम लोग रिवीजन वाली क्लास के नाम से जानते हैं। इसमें जो आपकी ये फर्स्ट वाली शीट रहती है, इसमें हमने क्या करा है सिस्टम, जो भी आप डेली करंट अफेयर्स में न्यूज़ पढ़ते हो उससे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो, चाहे वो डेट हो, चाहे मुख्यालय हो, चाहे कोई अपॉइंटमेंट हो, चाहे अवार्ड हो, तो ज़्यादातर हमारी कोशिश ये रहती है कि वहाँ से जो स्टैटिक पार्ट आपका निकल रहा है उसको हम यहाँ पर लेकर के आएँ। क्योंकि एग्जाम में स्टैटिक पार्ट वो ज़्यादातर एग्जामिनर यही देता है कि वो करंट अफेयर से निकाल दे, वो इतनी चालाकी करता है, वो ये देखने की कोशिश करता है आप करंट अफेयर भी पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़ते हो नहीं पढ़ते, वहीं से स्टैटिक निकाल के डाल देता है वो। इससे आगे वाली 2 शीट हम देखेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन वो पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा, और लास्ट वाली शीट में हम जो करेंगे वो कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे, ये कब मनाया जाता है? एक्चुअली में ये मई के पहले रविवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने 1 मई को मनाया। आपको बता दूं 1 मई को उज्ज्वला दिवस के रूप में भी मना रहे हैं हम, और लेबर डे भी होता है 1 मई को। फिर बताओ किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा तरुण कपूर को। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम किसने लॉन्च किया था? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। आप जानते हो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया? महेश नगर हॉल्ट। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। और देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा पूर्णिया, बिहार में। और फिर बाद में आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने इसी तरह का एक एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हरियाणा में भी किया था। तो इसमें ईंधन के रूप में चावल की भूसी का उपयोग होगा, और इसके फायदे क्या होंगे? एक फायदा तो ये होगा कि जो किसान होते हैं, जो पराल होती है उसे जला देते हैं तो उससे पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन से मुक्ति मिल जाएगी। किसानों के लिए पराली जो समस्या का कारण होता है, अब वो समस्या का कारण नहीं रहेगी क्योंकि ये प्लांट वाले उसे खरीद लेंगे, साथ में उनको पैसा भी देंगे, तो फायदे ही फायदे इससे। अगला क्या है? दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। फिर बताओ किसने एमएसएमई सतत प्रमाणन योजना इसको शुरू किया था? तो आंसर होगा नारायण रणे ने। एमएसएमई मंत्री हैं हमारे। उद्देश्य क्या था? एमएसएमई इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए उन्हें 90% तक की सब्सिडरी युक्त लोन उपलब्ध करवाना, इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। फिर है विश्व टूना दिवस कब मनाया जाता है? टूना एक मछली होती है, उसके लिए होता है ये 2 मई को। और किसे सहकारिता मंत्रालय में सचिव बनाया गया था? और सहकारिता मंत्री कौन है पहले तो ये बताओ? जो गृह मंत्री है ना अमित शाह, उन्हीं के पास इसका एडिशनल चार्ज है, और सचिव बने थे ज्ञानेश कुमार। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए चेयरमैन कौन बने? तो आंसर होगा नितिन गुप्ता। जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो आंसर होगा हर्षदा शरद गरुड़, 45 किलोग्राम कैटेगरी में। और बात करें ये जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? तो आंसर होगा ग्रीस में। दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गई? तो ये बनी है सिस्टर आंद्रे फ्रांसीसी नन है ये, क्योंकि इससे पहले जापान की काने तनाका थी लेकिन उनका निधन हो गया 119 वर्ष की उम्र में। फिर बताओ किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील का है ये गार्डन। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है, करेंसी है ब्राजीलियन रियल, प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो। अब बताओ पहले केरल ओलंपिक खेल ये कहाँ पे हुए थे? उसके कैपिटल तिरुवनंतपुरम में हुए थे, जिसका शुभंकर था नीरज नाम का खरगोश, याद होगा आपको। फिर बताओ किसे इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड का विजेता चुना गया था? तो आंसर होगा सिप्ला को। कौन हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत बनाएगी? तो आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड।
वैसे हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। आयुष मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अब बताओ अपनी तरह की पहली 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग ये कहाँ पे शुरू की? तो आंसर होगा भारत में। और सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो चलिए अभी कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे हम लोग। और उससे पहले अगर सेशन अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है वहाँ पे एक बार शेयर ज़रूर करना। तो देखो, कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे। ये हमने 27 सितंबर को मनाया। इसकी थीम क्या थी? रीथिंकिंग टूरिज्म। बाकी एक नेशनल टूरिज्म डे भी होता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, वो हम 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी होता है। और बताओ वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में है। आपसे एक प्रश्न करंट अफेयर्स का पूछा गया था कि अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपनी सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बनाया? तो आंसर होगा वाराणसी को 2022-23 के लिए। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो अभी ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 जारी किया था, उसमें भारत 54 नंबर पे था और टॉप पे जापान था। ये भी याद रखना। अगला है लेवर कप। ये अभी किस शहर में आयोजित हुआ? तो आंसर होगा लंदन में। अब आप पूछोगे लेवर कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। इसको जीता किसने? टीम वर्ल्ड ने इसको जीता है पहली बार। और किसे हराया? टीम यूरोप को। ये इसका 5वां संस्करण था। एक्चुअली में ये टीम वर्ल्ड और टीम यूरोप के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय इंडोर हार्ड कोर्ट प्रतियोगिता है। मतलब आप इसको ऐसे समझो, अगर यूरोप में से कोई भी खिलाड़ी है तो वो टीम यूरोप की तरफ से खेलेगा। उसके अलावा अगर कोई प्लेयर आ रहा है तो वो टीम वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करेगा, उसकी ओर से खेलेगा। अगला है 2022 में 52वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला? तो आंसर होगा आशा पारेख को। और अगर आपसे पूछा जाए पहली बार ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? 1969 की बात है, देविका रानी को मिला था। और अभी लास्ट 51 नंबर का मिला था रजनीकांत को। अब बताओ सितंबर 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया? तो आपको पता है झूलन गोस्वामी ने ले लिया। इनसे 2 पॉइंट याद रखना। एक तो वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी थी, और उनके नाम वुमेन्स वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है। आप जानते हो इस साल का वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके, वो भी याद रख लो। इस साल हमारी 2 महिला क्रिकेटर हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। एक तो मिताली राज और एक रुमेलीधर, और अब ये झूलन गोस्वामी भी। अगला देखो, किस मंत्रालय ने देश भर के गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए एक जलदूत एप्लीकेशन बनाया? तो आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये तो जलदूत की बात हो गई। एक मेघ दूत भी आपने नाम सुना होगा, हवा से पानी बना देती है ये मशीन जिसका नाम है मेघदूत। अभी से 6 रेलवे स्टेशनों पे स्थापित किया गया। अगला बताओ, ESIC मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसके महानिदेशक कौन बने? तो आंसर होगा राजेंद्र कुमार बने। कौन सा राज्य नवजात शिशुओं को सांस संबंधी समस्या से निजात दिलाने के लिए एक विशेष उपकरण, एक स्पेशल डिवाइस का इस्तेमाल करेगा? उस डिवाइस का नाम भी सांस ही है। तो आंसर होगा असम। और इसी से आपको याद आएगा, कर्नाटक सरकार ने छोटे बच्चों में निमोनिया को रोकने के लिए सांस नाम से एक अभियान भी शुरू किया था। और वहाँ पे सांस का मतलब होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। अब बताओ किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। एक योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। इससे 2 पॉइंट याद रखना, कब शुरू हुई थी और कहाँ पे लॉन्च किया गया था इसको? तो 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च हुई थी रांची, झारखंड से। जो भी मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर जो व्यक्ति हैं उनको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है साल में। अगला है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट हेल्थ डे। तो आंसर होगा ये हम 26 सितंबर को मना रहे हैं। और यहाँ से याद रखो 2 डे और, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और वर्ल्ड हेल्थ डे। यहाँ पे तो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट हेल्थ डे, लेकिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पूछेंगे तो 5 जून होगा और वर्ल्ड हेल्थ डे पूछेंगे तो 7 अप्रैल होगा। वैसे पर्यावरण मंत्री कौन है? हमारे भूपेंद्र यादव हैं। अभी आपको याद होगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था, उसमें भारत लास्ट पे था यानी कि 180वें स्थान पे था और टॉप पे डेनमार्क था। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन।
और जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम बोला था कि इसी के साथ एक और हम सीरीज़ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे अगर मुझे टाइम मिलता है तो। उसमें हम डेली ज़्यादा नहीं और कम नहीं तो 10 क्वेश्चन रखेंगे और वो सभी वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हो। मैं आपके साइड में लिखूंगा भी सही प्रश्न में जब टाइप करूंगा कि ये किस एग्जाम में पूछा गया। और टाइम नहीं मिला तो शायद क्वेश्चन में लिख ना पाऊँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और सबसे बड़ी कमी टाइम की आती है, मेहनत बहुत लग जाती है, टाइम मिलता नहीं है, उसके अलावा ये सब होते हुए भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। देखते हैं फिर क्या होता है उसमें, रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। आज के लिए बस काफ़ी है। थैंक यू।